हे डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी? अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। मोहम्मद सलमान, मेधावी, कविता, मनीषा एंड प्रीतम। चलो जी, अब संत रविदास के बारे में कुछ खतरनाक तरीके से जो वर्ड्स मतलब टॉपिक में दिए गए हैं ना, उसको पढ़ते हैं। बहुत ही भारी भरकम शब्दों का यूज किया है इन्होंने यहाँ पे। सो हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, यू आर डूइंग गुड। ऑल राइट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ओवर इट। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चंस तो सिंपल ही होते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो शुरू करें। हाँ, सो एक मिनट गाइस। ऑलराइट गाइस, सो सॉरी, थोड़ा सा शोर हो रहा था तो उसे शांत करने में लग गई थी। सो बेसिकली पहला वर्ड हमारा शुरू होता है इस चैप्टर का, लिखा है कैपेरिजन एलिफेंट्स। मत कैपेरिजन एलिफेंट्स कैसे हुए? मतलब बहुत ही सजे धजे हाथी। हाथी को मतलब बहुत सजा धजा के प्रस्तुत किया गया, तो वो हो गए कैपेरिजन एलिफेंट्स। तो क्या कह रहे हैं ये कि कैपेरिजन एलिफेंट्स सजे धजे हाथी, सजे हुए हाथी हो गए। और यूनिफॉर्म सोल्जर्स, मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली के मेंबर्स, एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स, बहुत ही एक्सपेंसिव बहुमूल्य उपहार, एंड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, इतनी सारी चीजें। ऑल वेंट टू एन इम्प्रेसिव प्रोसेशन टू बनारस। सब कहाँ जा रहे थे? एक बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव प्रोसेशन, एक किसी चीज की तैयारी। फ्रॉम चित्तौड़, चित्तौड़ से कहाँ जा रहे थे? बनारस। एक इम्प्रेसिव प्रोसेशन में जा रहे थे। ठीक है, तो और मतलब जा रहे थे, तो कैसे, मतलब पूरा का पूरा क्यों जा रहा था वो? आगे देखते हैं। देयर वर सेंट बाई, जो कि भेजा गया था, क्वीन झाली ऑफ चित्तौड़। इनका झल्ली नाम था, क्वीन झाली ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ की क्वीन झाली। दे वर टू मीट नॉट अ किंग और एन एम्परर। वो किसी किंग से मिलने नहीं जा रहे थे, किसी सम्राट से मिलने नहीं जा रहे थे। नॉट अ पोटेंटेड, किसी शक्तिशाली पर्सन से मिलने नहीं जा रहे थे, या किसी राजकुमार से मिलने नहीं जा रहे थे, बट अ पॉपर। पॉपर का मतलब होता है भिखारी, कंगाल। बट एक कंगाल से मिलने जा रहे थे। हु वॉज द सेंट ऑफ सेंट, जो संतों का संत था। द विंडेड इट्स वे अ स्मॉल, यहाँ नहीं, द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यू एंड पीटी। पाइटी लिखा हुआ है ना? जो पूरी तरह संतों का संत था, जिसमें नैतिकता भरी हुई थी, ईश्वर भक्ति भरी हुई थी। तो होता क्या है, they went there to honor and revere the saint there। मतलब रेवरेंस हुआ होना यहाँ पे, मतलब वो वहां पे जा रहे थे ऑनर करने और रेवरेंस करने। रेवरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब ये लोग आधा आधा काट देते हैं। रेवरेंस का मतलब होता है गाइस रिस्पेक्ट। दे वेंट देयर टू ऑनर एंड रेवरेंस द सेंट देयर, मतलब वो सम्मान करने जा रहे थे एक संत का वहां पे। ठीक है। दिस स्मॉल बट द सैक्रेड अबोर्ड ऑफ गॉडली रविदास। ये जो स्मॉल बट नहीं है, अरे इन लोगों ने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। बट कैसे हुआ? हट हुआ। वॉज द सैक्रेड प्लेस ऑफ अ गॉडली रविदास, मतलब ये एक पवित्र हट थी। किसकी? रविदास की। रविदास की एक पवित्र हट थी। द सेंट हु प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड फॉर ओवर 100 years टू रिफॉर्म सोसाइटी है। 100 सालों से, 100 सालों तक उस संत ने पढ़ाया, मतलब ज्ञान दिया और अभ्यास कराया लोगों को। 100 सालों तक वो जिंदा था।
चलो आगे देखते हैं। टू इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब हटाना। कास्ट डिस्टिंक्शंस, जो जातीय भेदभाव थे उनको हटाने के लिए, ठीक है, जातीय भेदभाव मिटाने के लिए। ओके और किस लिए? इग्नोरेंस, अज्ञानता, और प्रीजुडिस, जो अन्याय है अज्ञानता उसको मिटाने के लिए। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता और प्रीजुडिस मतलब अन्याय। This was in latter half of the 14th and the early part of the 15th century in North India. ये नॉर्थ इंडिया की बात थी और उस टाइम मतलब 15th सेंचुरी का अर्ली पार्ट था, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ आई होगी सबको। साबिस्टन कह रहे हैं लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, हमने भी लेट ही ज्वाइन किया है। हाँ तो ये समझ आ गया, इसमें जो वर्ड थे उनको एक बार आप देख लो। कैपेरिजन पहले लिखा हुआ है, कैपेरिजन का मतलब होता है सजे हुए, यूनिफॉर्म पता ही है, एक्सपेंसिव बहुमूल्य हो गए, प्रोसेसन मतलब कोई कार्य, कार्य करना, जो प्रोसेसन है तो मतलब कार्य। दिवस सेन बाई क्वीन झेली, और इसमें कहाँ लिखा है एम्परर। कोई ऐसा वर्ड है जिसका जिसका मतलब आपको नहीं पता हो? पूछ लो अभी, जस्ट गो ओपन इट। हो गया, सबका मतलब पता है, आगे बढ़े। ठीक है, ओके। हाँ, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ डार्कनेस। ये जो पीरियड था ये अंधेरे अंधेरे का पीरियड था। फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन का मतलब जो मतलब फॉरेन विदेशी जो ऑपरेशन था, दबाव था, ह्यूमिलिएशन था, मतलब जो वहां पे ह्यूमिलिएट किया जाता, परेशान करना जाता। ह्यूमिलिएट को बेसिकली, ह्यूमिलिएशन को कहते हैं इंसल्ट, ठीक है, तो अपमान। तो वो कैसा पीरियड था? अंधेरे का पीरियड था, जहां फॉरेन ऑपरेशन था, दबाव था, अपमान था, हताशा थी इंडिया के लिए, ठीक है। देयर वॉज अ सक्सेशन ऑफ इन्वेडर्स। अब ये उस टाइम का काल था जब गजनीज थे, गोरीज थे। गजनी और गौरी का मतलब हिस्ट्री का जो पीरियड था, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश था, और खिलजी वंश था, ठीक है। लोकल कल्चर, एक मिनट यार, जस्ट स्टॉप। हु वाज देयर? यस, ये टाइम जो होता है वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। ओके, या सो जो ये पीरियड था ये कैसा पीरियड था? ये डार्कनेस, फॉरेन ऑपरेशन, ह्यूमिलिएशन, डेवस्टेशन का पीरियड था। देयर वाज अ सक्सेशन इन्वेडर्स, आक्रमणकारी का एक मतलब पूरा काल था जहाँ पे गजनी, गोरी, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी थे। लोकल कल्चर, रिलीजन, प्रैक्टिसेस जो है वर सॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। मतलब अभी ये जब जो लोकल कल्चर थे वहाँ के सामान्य व स्थानीय जो रिलीजन है, जो ऐसी प्रथाएं थी, उनके लिए खत्म होने की बात की जा रही थी। द नेटिव सिटीजन्स हैड नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो वहां पे रहने वाले लोग थे उनमें कोई सिक्योरिटी और कोई का सेंस नहीं था, सुरक्षा का कोई भी सेंस नहीं था, और उनके जो मोरल थे वो बहुत ही लो थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ग्लूम, उदासी, ग्लूम का मतलब होता है उदासी, उदासी के इस टाइम पर देयर अपीयर्ड ऑन द नेशनल सीन स्वामी रामानंद एंड हिज डिसाइपल्स लाइक रविदास एंड कबीर। तो हम कबीर के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, कबीर के बारे में याद होगा आपको। अभी दूसरे आ गए, इनके डिसाइपल ही इतने ज्यादा मतलब फेमस हो गए। स्वामी रामानंद इतना फेमस नहीं हुए जितने कबीर और रविदास हो गए। सो दे आर अपीयर्ड इन नेशनल सीन स्वामी रविदास और उनके डिसाइपल कबीर। गुरु नानक एंड अदर, उसी टाइम पे गुरु नानक का टाइम पीरियड आया, राइट, 1400 एंड 1500। दे रिवाइव्ड एंड रिवैम्प्ड द स्पिरिट्स ऑफ पीपल। तो उन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर ना भावनाओं को संचार किया, नई भावनाओं को संचार किया बाय देयर टीचिंग्स, एग्जॉर्जन्स एंड स्ट्रगल्स। मतलब पूरा का पूरा उन्होंने लोगों को बताया कि आप अपनी अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हैं, वरना
सारे लोग जो है ना एक तरीके से स्लेव बनना चाह रहे थे। ठीक है, टीचिंग का मतलब हो गया पढ़ाना, एग्जॉर्टेशंस का मतलब हो गया आगे बढ़ाना, प्रोत्साहन देना, और स्ट्रगल्स का मतलब हो गया परेशान करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे का सीन ये है कि रविदास की जो सेंट्रल टीचिंग थी वो क्या थी। रविदास की सेंट्रल टीचिंग ये थी दैट ही हु वर्शिप्स गॉड्स, जो भगवान को पूजता है, बिकम्स अ मैन ऑफ गॉड, वो भगवान का आदमी बन जाता है। अच्छा, ये अलग तरीके से बोलते हैं। अभी कबीर के बारे में तो याद ही होगा, हाई एंड लो कास्ट आर मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस एंड अब्सर्ड। जो हाई लो कास्ट का ये जो कहानी है वो सेम ही है, मतलब जो बेस है उनका वही है कि कह रहे हैं कि हाई लो कास्ट का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, ये मीनिंगलेस और एकदम एब्सर्ड है। He brought self-respect and prestige to the humblest, lowest and the lost, the untouchables and the weak. तो वो उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट जगाई किन में, और प्रेस्टीज जगाई, प्रतिष्ठा जगाई, जो बहुत ही ज्यादा विनम्र, मतलब ऐसे मॉडेस्ट लोग होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, हम्बलेस्ट लोगों को कम इंपॉर्टेंट बोला जाता है, लोलेस्ट लोगों को कम लोअर पार्ट, एंड जो लॉस्ट जो है, जो अनटचेबल है, अछूत है, और जो कमजोर वर्ग है। ठीक है, तो उनकी प्रेस्टीज, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को वो लेकर के आए। तो ये रविदास की यूएसपी थी। तो बेसिकली उनका काम क्या था, एक तो मेन जो पॉइंट था वो हाई एंड लो कास्ट में वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना चाहते थे, और इसके बाद वो उनकी प्रेस्टीज के लिए काम करते थे जो काफी हम्बलिस्ट हैं। आपको पता है मॉडेस्ट का मतलब, हम्बलिस्ट का मतलब था अनइम्पॉर्टेंट भी होता है। All are equal, and there is only universal man enjoying the fruits of equality, fraternity and spiritual attainments. मतलब वो कह रहे हैं कि सारे लोग बराबर हैं, देयर इज ओनली, ये सारे सांसारिक आदमी हैं जो बराबरी मतलब जो बराबरी को एंजॉय कर रहे हैं, भाई भतीजावाद को एंजॉय कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। ही वेज्ड अ रिलेंटलेस वॉर ऑन कास्ट एंड कास्टिज्म। तो उन्होंने एक रिलेंटलेस वार, कभी ना खत्म होने वाला एकदम ऐसा वार, जिद्दी जो वार था वो छेड़ा कास्ट और कास्टिज्म के बीच में। ठीक है, जाति और जातिवाद के बीच में एक रिलेंटलेस वॉर जो है इसके ऊपर उन्होंने छेड़ दिया। ही सफर्ड बट डिड नॉट गिव अप। उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया लेकिन बिल्कुल गिव अप नहीं किया। टिल हिज लास्ट डेज रविदास स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वीमेन एंड कैस्टिगेटेड द इवल्स ऑफ अनटचेबिलिटी। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्वालिटी का मैसेज मैन एंड वीमेन के बीच फैलाया, और अनटचेबिलिटी का जो ईवल था, जो सोच थी, उसको कैस्टिगेट किया, है ना, उससे नफरत की, उसको उखाड़ फेंका। ये वर्ड्स आपके पहले भी आ चुके हैं कबीर संत कबीर में, आपको याद आ रहा है कुछ, आपको याद आ रहा होगा, ये वर्ड्स हमारे पहले भी आ चुके हैं। विकास दिवानगन, आज आप यूट्यूब वाले सेशन में अच्छा आंसर कर रहे थे। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ही स्टॉप द अपलिफ्ट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। तो उन्होंने एक नई चेतना का संचार किया डिप्रेस्ड क्लासेस को आगे लाने में, और बैकवर्ड सेक्शन को अपने मतलब बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आगे लाने पर, किसके जरिए, अपने सर्मन से और अपनी प्रीचिंग से, जो उनके जो भी वो ज्ञान देते थे उनके ज्ञान से उन्होंने सबको आगे लाने की कोशिश की। मतलब वो जितनी भी पिछड़ा वर्ग था उनको आगे लाने की कोशिश की। अच्छा, आपने कभी धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा है हिस्ट्री में? जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, मेडाइवल एंड मॉडर्न के बीच में आता है धर्म सुधार आंदोलन। आप जानते हो धर्म सुधार आंदोलन उस वक्त आया था, क्या हो अगर धर्म सुधार आंदोलन इस वक्त आए? सोचो कितने लोग मर जाएं, क्योंकि वो धर्म सुधार आंदोलन में धर्म का ही पूरी तरह अंधविश्वास को मिटाने की बात हो रही थी। अब मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इफ यू आर इंटरेस्टेड लर्निंग हिस्ट्री, तो आप ना धर्म सुधार आंदोलन जरूर पढ़ेंगे, और आज के जो प्रेजेंट सिनारियो है अगर इससे आप जरा सा भी उसको रिलेट करेंगे, सो विल गेट द पॉइंट कि आज की सिचुएशन कितनी ज्यादा अंधविश्वासी लोग हैं, कितने मूर्ख हैं, और उस टाइम पे उन लोगों को अकल आ गई थी, आज के टाइम पे जरा भी अकल नहीं है। अगर आप किसी से भी कह दोगे कि आप इस बात को ना मानो, तो आपको ना मरवा ही देगा। टीचर्स तो ऐसे फंसे होते हैं, अगर वो मतलब एक टीचर ने, एक मैम थी स्मृति मैम, उन्होंने हिंदू धर्म को एक कल्ट बोल दिया, उस पर इतना ज्यादा बवाल मच गया था कि उनको मरने मारने की धमकी दे दी जाने लगी। तो बहुत ज्यादा समस्या है, पहले इतना नहीं थी। अब जैसे जैसे लोगों मतलब लोग इसको आप अलग तरीके से लेने लग गए हैं, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है। कभी पढ़ना, फिर आप लोग सोचेंगे हाँ मैं सही हो रही थी। रविदास ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट, रविदास की जो महानता है वो इस फैक्ट में आती है दैट ही वाज फाउंड वर्दी एनफ टू हैव 40 ऑफ हिज वर्सेस इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहब। 40 से ज्यादा जो उनके वर्सेस हैं, जो उनके मतलब कथाएं हैं, अनुवाद है, मतलब एक तरीके से जो दोहे होते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब में है। द सैक्रेड बुक ऑफ द सिक्स, जो सिख की पवित्र बुक है, ये तो पता ही नहीं था, है ना।
इवन टुडे आफ्टर लैप्स ऑफ अबाउट 600 ईयर्स, 600 साल बाद आज भी संत रविदास इज रिवर्ड, उनका सम्मान किया जाता है एंड वर्शिप, और उनकी पूजा की जाती है। नॉट ओनली बाय हिज फॉलोअर्स, सिर्फ उनके फॉलोअर्स द्वारा नहीं, बट ऑल्सो बाय पीपल एट लार्ज, बट एक बड़ी संख्या में लोग, एंड ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द रिलीजियस हायरार्की, जो कि एक बहुत अच्छी जगह पे है रिलीजियस हायरार्की में। मतलब हायरार्की का मतलब होते हैं पद सोपान, मतलब जो क्या कहते हैं, पद होते हैं बड़े से छोटे, तो धार्मिक पद सोपान में जो प्रोमिनेंट प्लेस रखते हैं वो भी उन्हें बहुत मानते हैं। सो गुरु रविदास, हिज आइडियोलॉजी एंड टीचिंग्स हैव ग्रेटर रेलेवेंस, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके विचार हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो ग्रेटर रेलेवेंस रखते हैं आज भी। हाँ, अच्छी बात है, देन इवन बिफोर, पहले से भी ज्यादा। चलिए, संत रविदास वार ऑन कास्ट शुड बी आर इंस्पिरेशन, जो जाति पर उनका वार है, जो युद्ध है, वो हमारी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई भी अगर ऐसा निचली जाति का आ गया तो उसे जमीन में बिठा देते हैं, या फिर उसके पानी का, चाहे वो कितना भी बड़ा विधायक क्यों ना हो, उसका पानी का ग्लास अलग कर देते हैं। ठीक है, रविदास वॉज अ ग्रेट यूनिफायर, वो यूनिफायर थे, वो जो है हमेशा चाहते थे कि सारे लोगों में एकता बनी रहे। ठीक है, तो ही स्टूड फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो वो चाहते थे कि एक तरीके से यूनिवर्सल ब्रदरहुड बना रहे, पूरी सब में ब्रदरहुड जो है बना रहे, सब लोग भाईचारे की बात करें। ठीक है, सो ये जो है ना, ये जो चीजें आज आप पढ़ रहे हो, ये सोचो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए दी गई हैं। तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। वो क्वेश्चंस करा देते हैं क्योंकि उनके पास, अब सोचो हम लोगों ने इतने दिनों में इसको कंप्लीट कर लिया, जब आप स्कूल्स में जाओ उनको इनको पढ़ाने का टाइम ही नहीं होता, कहेंगे बस इसके क्वेश्चन आंसर कर लो, क्वेश्चन आंसर करा देंगे, हो गया, उनका सिलेबस पूरा हो जाता है। बहुत बुरी तरह एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इतना खराब है, मैं तो स्कूल्स में गई हूँ, मैंने तो चेक करा है, इतना खराब पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो। अब तो तब भी छोटे बच्चों के स्कूल्स बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, उनको बहुत अच्छा पढ़ाने लग गए हैं। बट ये जो चीजें आज आप पढ़ रहे हो, ये उस टाइम पे आपको किसी ने पढ़ाई नहीं होंगी, आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि आप ये सब पढ़ के आगे बढ़े हो। एंड सीरियसली आई डिडंट रिमेम्बर इट, मेरा अभी पढ़ाई बहुत, मतलब बहुत हजारों साल नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने ये कभी पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि स्कूल वालों ने तो कभी, हमारे यहाँ तो इंग्लिश टीचर ही नहीं था, पढ़ाएंगे कहाँ से। टुडे मनी पावर एंड मसल पावर हैव द अपर हैंड, आज के टाइम पे पैसे की पावर एंड बॉडी की पावर ये बहुत ऊपर है। रविदास शोड अटर डिसरिगार्ड फॉर मनी, उन्होंने पैसे के खिलाफ, मतलब उनको पैसे से प्रेम नहीं था, वो पैसे को उतना पावर नहीं मानते थे, वो ये नहीं मानते थे कि पैसा ही सब कुछ है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट रविदास न्यू द एल्केमी गिवन टू हिम बाय अ devotee of which could change any metal into gold। क्या कहते हैं, रविदास ऐसी, वो उसको जानते थे, एल्केमी को, जो मतलब एक डिवोटी ने कहा कि वो ऐसी प्रथा को जानते थे कि किसी भी धातु को वो सोना कर सकते थे। है ऐसा था क्या? ये तो कुछ नई बात है, मतलब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो उनको ऐसी एल्केमी पता था। एल्केमी ये केमिस्ट्री से ही मिला हुआ वर्ड है ना, इसको एल्केमी बोलते हैं। एल्केमी एक ऐसी साइंस होती है जो एक जादू से जुड़ी हुई होती है, समझ रहे हो? इसमें भी देखो केमिस्ट्री है, साइंस इसमें भी है। सो वो कह रहे थे कि वो ऐसा कुछ जानते थे, जो मतलब जिससे कोई भी चीज सोना बन सकती थी। तो ये तो मतलब अच्छी बात है। तो अब ये जो है उनकी वो विधा जो थी, रविदास सेड दैट हिज, अच्छा, आगे आगे की बात समझ आ गई। ओके, रविदास ने कहा कि जो एल्केमी है वो राम नाम में है। द गॉडेस ऑफ मैन हाई और लो, द गुडनेस ऑफ मैन हाई। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, इस पूरे का मैं मीनिंग बता देती हूँ। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जादूगरी ये है कि भक्त जो होते हैं, जो राम नाम को प्यार करते हैं, वो किसी भी मेटल को सोना कर सकते हैं, ये वो बोल रहे होंगे। ठीक है, ही नेवर टच्ड इट एंड इट वाज रिटर्न टू द डिवोटी। हाँ, ओके, वट एवर डिसाइपल्स एंड डिवोटीज कंट्रीब्यूटेड, जो भी उनके डिसाइपल एंड डिवोटीज देते थे उनको, ही स्पेंट ऑन साधुज एंड टेम्पल्स, वो हमेशा साधुओं को दे देते थे और टेम्पल्स में स्पेंड कर देते थे, गरीबों को दे देते थे और भूखों को दे देते थे। ही लिव्ड एंड डाइड फॉर मैनकाइंड, वो हमेशा मानव जाति के लिए जिए। एंड इट वॉज हिज मिशन, और उनका मिशन था, इट वॉज हिज मिशन टू मेक सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्टिज्म, कि सोसाइटी को एकदम कास्टिज्म से फ्री रखा जाए, ऑर्थोडॉक्सी यानी रूढ़िवादिता से दूर रखा जाए, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता से दूर रखा जाए,
थ्रू गॉडलीनेस एंड पैसिव असर्शंस एंड प्रीचिंग्स। और भगवान के बारे में उनको ज्ञान दिया जाए, उन्हें पैसिव असर्शंस मतलब उन्हें अपने मतलब वो क्या कर सकते हैं जिंदगी में ये बताया जाए और उनको ज्ञान दिया जाए। नो वंडर इवन टुडे, इसमें कोई भी वंडर की बात नहीं है, आज भी रविदास चमकते हैं एंड इज अडोर्ड और पूजे जाते हैं एंड वर्शिप्स, पूजा की जाती है उनका बाई मिलियंस, हजारों द्वारा इन द कंट्री इवन आफ्टर ओवर 6 सेंचुरीज, मतलब 600 सालों बाद भी आज भी उन्हें पूजा जाता है। ठीक है, तो ये रविदास के बारे में हमारी पूरी कहानी थी। अब इस पर आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, समझ आ गई पूरी की पूरी स्टोरी? हाँ, थोड़ा सा और डिटेल इनके इनके थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे। एक मिनट, इनके थोड़े क्वेश्चंस आपको और करा देते हैं जिससे इस चैप्टर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिले, फिर इससे कोई भी वो छूटेगा नहीं। इसके बाद एक और चैप्टर आपका बचता है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ व्हाइल। चलो वो कर लेते हैं, उन्हीं से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सुबह का मैंने पीडीएफ शायद नहीं भेजा है ग्रुप पे, वो मैं भेज दूंगी। हाँ, सबने आंसर भी दे दिया, ओके। हाँ, संत रविदास वॉज बॉर्न इन द विलेज, विलेज जो है, विलेज का नाम है मंदूरगढ़। ठीक है, मंदूरगढ़ इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रविदास वॉज कॉबलर। अरे ये पूछते कि संत रविदास कौन है। ठीक है, अब इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें आंसर बताने में, तो आप बता देंगे। तो संत रविदास जो थे वो थे कॉबलर, कॉबलर थे। बाय बाय फैमिली ये होता है। अरे बाय बर्थ होगा गाइस, बाय बर्थ होगा। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय बर्थ होगा गाइस। रविदास वाज बोर्न ऑन, ये भी देखो इसमें दिया गया है कि रविदास वाज बोर्न ऑन संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे। ये उसमें दिया नहीं गया है ना, संडे को उनका जन्म हुआ था।
छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है इसमें। रविदास का जन्म हुआ संडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविदास वॉज अ ग्रेट नॉन ब्राह्मण। विकास प्रीतम, मनीषा रानी, हाँ वो एक संत थे, बाकी और कुछ नहीं है। विकास, ही वॉज अ नॉन ब्राह्मण संत। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ravidas was a man of virtue with piety and attainments. What kind of attainments he was asking? Traditional, he was traditional, spiritual, professional, or thinking. See, attainments. Attainments जो होते हैं, मतलब attainments का मतलब किसी चीज की प्राप्ति, मतलब किस चीज की प्राप्ति, योग्यता, बेसिकली योग्यता की बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन। तो किस चीज की क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो? स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन। ठीक है, हाँ, मनीषा रानी कुणाल स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। रविदास वाज मैन ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स। ही सॉरी द टुक फ्रॉम रविदास, हाँ क्या नाम था इनका? मीराबाई, झांसी, झाली, एलिजाबेथ। अभी पढ़ा है तो याद होगा बिल्कुल। कौन सी क्वीन थी ये? यस, क्वीन जाली नाम था उनका, जो दीक्षा ले रही थी रविदास से। रविदास के बारे में वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें ऐसे हैं जो क्वेश्चंस में नहीं है। जैसे कि मतलब जैसे जो क्वेश्चंस में नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रविदास का मेन जो वो था वो क्या था, मतलब अगर हम पूछें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, सोसाइटी में क्या चेंजेस करना चाहते थे, तो मेन रविदास का जो था वो कास्टिज्म के खिलाफ, ठीक है, और सोसाइटी में जो भी डाउन ट्रोडन है ना, उनको अपना, उनके एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट, उनके ऑपरेशन के अगेंस्ट, वो ऑपरेस हो रहे थे ना, उनके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई है। तो और जो स्लेव, मतलब ये हमेशा इससे परेशान थे कि लोग जो है वो स्लेव ना बने, जो भी डाउन ट्रोडन है, जो भी अनटचेबल है, उनके बारे में इनका जो आइडियोलॉजी है वो वही है। द क्वीन झाली, और बाकी जो पॉइंट्स है वो तो इसमें आपके आ ही जाएंगे। द क्वीन झाली ऑफ चित्तौड़, अ डिसाइपल ऑफ संत रविदास, हैज सेंट टू एन इम्प्रेसिव प्रोसेशन। उन्होंने इम्प्रेसिव प्रोसेशन भेजा चित्तौड़ से, कहाँ पे? बनारस, चित्तौड़ से बनारस, चित्तौड़ से आगरा, चित्तौड़ से लखनऊ, या चित्तौड़ से कानपुर। ये तो पता ही होगा कहाँ भेजा, अभी तो हमने पढ़ा है। एग्जैक्टली exactly, चित्तौड़ से कहाँ भेजा? बनारस। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें अपने माइंड, मतलब हमें अपने माइंड में वही चीजें याद रखनी चाहिए जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो ये तो चीजें फैक्ट्स वाली हैं जो आप देख रहे हो, ये तो आप भूल जाते हो, लेकिन जो आपका मेन आइडिया होता है, बॉटम लाइन होती है, अगर उसको हम समझ जाते हैं ना तो जल्दी हमारे दिमाग से निकलता नहीं है। अब इन लोगों की आदत जो है वही है, कबीर और इनकी जो आदत है वो सही है, सेम ही है। मतलब भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को इन्होंने, लेकिन भगवान को मानने में जितनी भी अंधविश्वास है उनके खिलाफ ये लोग आवाज उठाते हैं, और वो लोग नहीं मानते। भगवान को मानने में तो कोई बुराई है नहीं, लेकिन अब बात ये है कि लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है हर काम करेंगे। अब जैसे एक मंदिर था, वहां पे जो है ना वो रखा हुआ था। अब मंदिर थोड़ा सा आर्किटेक्चर उसका बढ़िया बना था, तो जो है ना वहां पे बाहर डस्टबिन बनाया उन्होंने, वो भी स्टाइलो बना दिया। अब औरतों ने क्या किया, डस्टबिन पे ही जो है ना प्रसाद और गंगा जल चढ़ाना चालू कर दिया। ऐसे ही अब वहां पे उसको डस्टबिन को ही, अब एक पूज रहा है, दूसरा आके वहां फिर पूज गया, वहां पे प्रसाद चढ़ा गया, उसे पता ही नहीं डस्टबिन है, उसकी आकृति ऐसी बना दी गई थी। तो अब आर्किटेक्चर की भी प्रॉब्लम है उसको। अब बात यह है कि इलिटरेट इतना लोग हैं, इलिटरेसी इतनी, अगर उस पर लिख भी दें कूड़ा पात्र तो भी क्या पता पढ़ ना पाए, तो भी पूजा कर दें। ऐसे ही एक जगह किसी बच्चे ने टॉयलेट कर दी, एक बंदा आया वहां पे, उसने महिला ही आई होंगी, महिला तो है ही अंधविश्वासी ज्यादा, पुरुष तो अकल सिखाते नहीं, पुरुष कहते अरे हमारी महिला जो है वो घर के अंदर रहेगी, पूजा पाठ करेगी। वहां पे उसने क्या किया, वहां पे जैसे टॉयलेट कर दी किसी बच्चे ने, वहां पे किसी ने फूल माला चढ़ा दिया, बताओ, पीछे से आए सबने चढ़ा दिया। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए ना सोसाइटी से, ये कैसे खत्म होंगी? अब घर घर जाके तो बताएंगे नहीं, औरतों से अगर कोई पंडित बात करेगा तो पंडित ही को और मारा जाएगा, पीट दिया जाएगा। हाँ, तो यहाँ एट दैट टाइम अनटचेबिलिटी वाज इन प्रैक्टिस इन फुल। अनटचेबिलिटी कहाँ एकदम फुल प्रैक्टिस में थी, पूरी तरह विगर के साथ में, इन फुल विगर होगा यहाँ पे। अब यहाँ शब्दों को पहचानना है गाइस, शब्दों को पहचानना है, तो इसलिए आप गलती कर सकते हैं।
लिखा हुआ है एट दैट टाइम अनटचेबिलिटी वॉज इन प्रैक्टिस्ड। अनटचेबिलिटी पूरी तरह मतलब और जगहों पर, ये सिर्फ बनारस की बात नहीं कर रहे, हर जगह पर जो अछूत वाला स्थिति थी वो फुल विगर मतलब पूरी तरह चल रही थी। कास्ट फुल कास्टिज्म नहीं होगा, फुल विगर मतलब पूरी तरह जोर शोर से, पूरी तरह एक्टिविटी के साथ में। रविदास वॉज अ ग्रेट, क्या थे? वाइस, क्वालिटी, यूनिफायर, पाइटी। हाँ, यूनिफायर थे। यूनिफायर का मतलब जो यूनिटी लेके आए, मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू, मतलब हु बिलीव्स इन फ्रेटर्निटी, भाईचारा में जो बिलीव करे उसको बोलेंगे। सो यूनिफायर बोलते हैं इसको, जो भी एकता की बात करता है उसको यूनिफायर बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविदास स्टूड ऑन यूनिवर्सल। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रदरहुड की बात करते थे हमेशा, चाइल्डहुड, फादरहुड, मदरहुड, इसकी कोई मतलब नहीं है इस बात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविदास वाज बोर्न इन द विलेज मंदूरगढ़। मंदूरगढ़ जो था वो किसके आउटस्किर्ट्स में पड़ता था? कहाँ पड़ता था वो? इलाहाबाद, काशी, दिल्ली, मथुरा? वो पड़ता था आपका काशी, काशी के पास। ठीक है, ये पड़ता था आपका काशी। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो ये इम्प्रेसिव प्रोसेशन आ रहा था, चढ़ावा आ रहा था इम्प्रेसिव, वो कहाँ से आ रहा था? जयपुर, झांसी, दिल्ली, चित्तौड़? हाँ, दुर्गेश, विकास, कुणाल, प्रीति, प्रियंका, मेधावी, ये आ रहा था हमारा, यस, ये हमारा आ रहा था चित्तौड़ से। हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये आ रहा था चित्तौड़ से। द एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स एंड द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वर सेंट बाय द क्वीन ऑफ, ये तो हो चुका है क्वेश्चन, पता होगा आपको, बाय द क्वीन ऑफ, कहाँ की क्वीन थी वो क्वीन थी हमारी चित्तौड़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेजेंट्स वर फॉर अ पॉपर, पॉपर मतलब भिखारी, वर फॉर अ पॉपर हु वाज अ सेंट ऑफ, मतलब एक ऐसे भिखारी के लिए थे वो, जो कौन था? सेंट ऑफ पीपल, पब्लिक, द टाइम, सेंस। तो संतों का संत जो माना जाता है वो रविदास, संतों का संत माना जाता है संत रविदास। हाँ, द प्रेजेंट्स होना चाहिए, द प्रेजेंट्स मतलब उपहार जो थे वो वर एम्बॉडीमेंट थे, द वर्च्यू वो किसके लिए थे? मतलब वर्च्यू और एम्बॉडीड होना चाहिए, वर्च्यू मतलब वो किसका प्रतीक थे एक तरीके से? वाइस, क्वालिटी, पाइटी एंड सन। तो वो पाइटी, पाइटी का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता का प्रतीक थे। द प्रेजेंट वर एम्बॉडीड ऑफ वर्च्यू एंड पाइटी, पवित्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेसन केम टू बनारस एंड स्टॉप्ड बिफोर अ, हाँ पाइटी, पवित्रता। ओके, सो जो प्रोसेसन आया बनारस और रुक गया कहाँ? हट के किनारे। यही सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है बेसिकली, मतलब ये फैक्ट्स हैं। बाकी जो बड़ी बड़ी, देखो क्या होता है, फैक्ट्स हम भूलते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो तो हम भूलेंगे नहीं। हम रविदास को भी जानते हैं, हम सबको जानते हैं। द स्मॉल हट वॉज सेक्रेड ऑफ द गॉडली, साधु, रविदास, कॉबलर, पंडित। अब इसमें जो है गॉडली, अब गॉडली रविदास का ही नाम लिख दिया है तो हम कॉबलर को क्यों ऑप्ट करेंगे, रविदास को ऑप्ट करेंगे, सीधी सी बात है। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ डार्कनेस, ब्राइटनेस, इन्हें दूसरा ऑप्शन ब्राइट मिला। कितने तमीजदार है क्वेश्चन बनाने वाले। वो जो पीरियड था वो कैसा था? वो डार्कनेस का पीरियड था, एक ऐसा पीरियड था जहां पर, अब वो डार्कनेस से उनका क्या मतलब है? मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वो डार्कनेस का पीरियड, ऐसा थोड़ी ना है कि सूरज ही नहीं निकलता था, तो
तो डार्कनेस का पीरियड इसलिए था क्योंकि वहां पे लोग जो थे वो अज्ञानी थे, एक तरीके से बहुत ज्यादा इग्नोरेंस था, अज्ञानता बहुत ज्यादा था, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा था, कास्टिज्म बहुत ज्यादा था, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। तो वो डार्कनेस जो चीज जो रेफर करती है वो इसको रेफर करती है बेसिकली। ठीक है, तो ये डार्कनेस का पीरियड था। बट डार्कनेस क्या है उससे आपको समझना है कि आखिर डार्कनेस से क्या मतलब है। रविदास वॉज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ स्वामी, किन के थे ये डिसाइपल, किन के शिष्य थे रविदास? कुणाल क्या कह रहे हैं? कास्ट एंड कास्टिज्म, जाति और जातिवाद। हाँ बिल्कुल, बिगटरी भी थी वैसे वहां पे। बिगटरी का मतलब समझते हैं? बिगटरी वर्ड इन्होंने दिया नहीं है, बिगटरी का मतलब होता है कट्टरता। हाँ, यहाँ पर ना रामानंद, रामदास के नहीं, रामानंद के शिष्य थे। ठीक है। एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स वर सेंट बाय क्वीन चार्ली ऑफ, अरे ये तो हो चुका है भाई। रविदास वेज रिलेंटलेस वॉर ऑन, इन्होंने एक रिलेंटलेस वॉर छेड़ा किस पर? ब्रदरहुड पर, यूनिटी पर, कास्टिज्म पर, वर्च्यू पर। तो ये रिलेंटलेस जो वॉर था ये, हाँ, वो था कास्ट एंड कास्टिज्म पर। ई, अच्छा ई लिखा हुआ है इसमें। मैं कहूँ तुम लोग को क्या हो गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं ABCD, वो ABED लिखा हुआ है, मैं कहूँ क्या हो गया। सारे के सारे गलती नहीं कर सकते, इसका मतलब मैं ही गलत हूँ। मतलब एक साथ इतने सारे बच्चे ई बोल रहे हैं तो मेरे को मतलब कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कास्ट एंड कास्टिज्म। एक बार मैं मेट्रो में थी, तो अब क्या हुआ कि मैं मतलब मैं हमेशा वीमेन वाले में बैठती हूँ, तो वीमेन वाले में बैठी थी और मैंने देखा नहीं कि मेट्रो की मतलब वो डेस्टिनेशन खत्म हो गया। तो उसमें कोई लड़का आता नहीं है। अब उसमें क्या हुआ, डेस्टिनेशन जब खत्म हो जाता है तब तो वो डिब्बा जो सबसे आगे होता है वो सबसे पीछे वाला हो जाता है, क्योंकि वहीं से उसे वापस चलनी थी मेट्रो को। मेट्रो पूरी खाली हो गई और मैं अपने में लगी हुई थी, पूरी खाली हुई। उसके बाद बॉयज चढ़ने लग गए, तो एक पहले एक आया, फिर दो आए, फिर मैंने कहा ये तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये कैसे लड़कियों वाले उसमें आ गए। बहुत देर तक आते रहे। फिर मैंने सोचा नहीं, अब इतनी ज्यादा लड़कियां हैं तो मैं टोक तो नहीं सकती, क्योंकि अब तो मैं ही गलत हूँ। पता चला वो ट्रेन उल्टी जाने लगी। मैंने कहा भागो यार, मैं उतरी फिर वहां से। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। देखो गवर्नमेंट के केसेस में ऐसा हो सकता है, इसमें मैं आपको मतलब कुछ नहीं बोलूंगी। रविदास शोड अटर डिसरिगार्ड फॉर, उन्होंने डिसरिगार्ड तो दिखाया। कुणाल सिंह कह रहे हैं मैम आपके साथ काफी स्टोरी होती है। अरे मुझे जीते जीते भी तो बहुत साल हो गए ना कुणाल, मैं जिंदा भी तो काफी सालों से हूँ। अब मैं एक दिन में इतनी सारी स्टोरीज हो ही जाती है। कह रहे आपके साथ काफी, अरे मेरे साथ तो इतनी स्टोरीज हैं कि रोज रोज मैं अगर सुनाऊंगी ना तो भी खत्म नहीं होंगी। हाँ, तो ये इनका डिसरिगार्ड था वो मनी के साथ था। अच्छा, मनी के साथ था, राइट। कहते थे पैसे से प्यार नहीं है। अगर इन्हें पैसे से प्यार होता तो इनके जैसा कोई होता ही नहीं। खैर आजकल तो लोग जो है वो हिडनिस्ट हैं सारे। रविदास लिव्ड एंड डाइड फॉर, किसके लिए मर गए? पावर के लिए, मनी के लिए, मैनकाइंड के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। जिए भी और मरे भी सिर्फ और सिर्फ मैनकाइंड के लिए। उनका मेन मोटो यही था कि मैनकाइंड की बात करते थे हमेशा। दे वेंट देयर टू ऑनर एंड रिवर्स द, रेवरेंस लिखा हुआ है, रेवरेंस द, दे का मतलब कहाँ, दे का मतलब क्या है? दे का मतलब उन लोगों से है। इन्होंने क्वेश्चन पूरा किया नहीं है, आप लोग जो है। हाँ, संत के सम्मान के लिए और आदर के लिए वो वहां पे गए। तो दे का मतलब यहाँ पे वो जो प्रोसेशन चल रहा था उसका मतलब है। द स्मॉल हट वॉज अ सैक्रेड अडोब ऑफ, द स्मॉल हट वॉज द सैक्रेड अबोर्ड ऑफ कबीर, स्वामी रामानंद, रविदास, रहीम। या सो हाँ जी, ये तो इसमें कुछ पूछने बताने वाला है नहीं, एवरीबडी नोज इट इज रविदास। रविदास बेचा कैसा वार, एक ऐसा वार जो कभी ना खत्म होता, रिलेंटलेस। बीच बीच में हो सकता है पूछ दें आपसे कि मतलब वर्ड्स के मीनिंग्स हो सकता है पूछ दें। रिलेंटलेस का मतलब ऐसा जो बहुत ही ज्यादा रिगरस हो, रिलेंटलेस हो। तो रिलेंटलेस। रविदास हैज अटर डिसरिगार्ड, इसमें कौन सी प्रपोजिशन आएगी? प्रपोजिशंस वगैरह पढ़ लेना ध्यान से।
फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब अपना पूरा डिटेल जो है वो पढ़ लेना। हाँ, रविदास हैज अटर डिसरिगार्ड फॉर मनी, पैसों के लिए। रविदास इज ऑल्सो कॉल्ड, रविदास को और क्या कहा जाता था? रायदास, गोपालदास, स्वामीदास, मुक्ता। रविदास को, हाँ, इन्हें ना रायदास भी कहा जाता था। इन्हें रायदास भी कहा जाता था, रविदास को रायदास भी कहा जाता था। रविदास वॉज स्वामी रामानंद, ये स्वामी रामानंद के फ्रेंड नहीं थे, प्रीस्ट भी नहीं थे, गाइड भी नहीं थे, ये स्वामी रामानंद के डिसाइपल थे, शिष्य थे स्वामी रामानंद के। Among his disciples were poetess मीराबाई एंड, उनके डिसाइपल में मीराबाई भी थी और कौन था? चित्तौड़ की रानी झाली। हाँ, चित्तौड़ की रानी झाली जो थी वो भी थी। यस, बी ऑप्शन जो है, देखो ये ऑप्शन देखो, नीना गुप्ता लिखा बीच में। रविदास सेंट्रल टीचिंग was that bee who worships God becomes a, कहते थे कि उनका जो, ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है कि वो ये कहते हैं उनका जो टीचिंग का मेन बिंदु था, जो सेंट्रल था, कहते थे कि जो भगवान की पूजा करता है वो बन जाता है भगवान। मतलब वो ये भक्तों के लिए ऐसा कहते थे कि भक्तों में वो पावर होती है, वो एल्केमी होती है, जो किसी भी चीज को छू ले तो उसे सोने में बदल दे। अगर कोई भक्त है, अगर कोई सच्चा भक्त है तो वो ऐसा कर सकता है। हालांकि ये हाइपरबोले था, लेकिन फिर भी हाइपरबोले होने के बावजूद भी ये बात सही है। सो रविदास सेंट्रल टीचिंग वाज टू बी, हाँ, मैन ऑफ गॉड, भगवान का आदमी बन जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रविदास हाई एंड लो कास्ट आर मीनिंगलेस एंड absurd casteism reform none of God लिखा है। हाँ, जो रविदास का कह रहे थे कि जो हाई एंड लो कास्ट, मतलब ऊंची और नीची जाति का जो आइडियोलॉजी है ये पूरी तरह मीनिंगलेस है और अब्सर्ड है, फिल्दी है, बुरी है। ठीक है। रविदास waged a relentless war on caste and casteism। वाइस नहीं, वाइस का मतलब दुर्गुण होता है, क्वालिटी का मतलब गुण होता है, कास्टिज्म का मतलब जातिवाद होता है। जहां भी आईएसएम लग जाए वो वाद हो जाएगा, कास्टिज्म है, सोशलिज्म है। और एक बात, जहां पे आईएसएम लग जाता है वो नाउन बन जाता है, जिसमें आईएसटी लग जाता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो नाउन और एडजेक्टिव में अगर आपको वो डिफरेंशिएट करना है तो इस चीज से आप समझ सकते हैं, जिसके लास्ट में आईएसएम है वो नाउन है, जिसके लास्ट में आईएसटी है या आईसी है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की और नाउन की और भी पहचाने हैं, मैं आपको बताऊंगी। खैर यहाँ पर इतना, कैस्टिज्म का मतलब वाद, आईएसएम मतलब वाद और आईएसटी मतलब वादी। रविदास के जो वर्सेस हैं आर इन किस में है? गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, रामायण या गीता। 9 और 10 क्या, बुक क्या, 7 क्या, क्या कह रहे हो? कुणाल क्या कह रहे हो? 9th एंड 10th बुक के साथ और क्या क्या एग्जाम में आएगा? बहुत सारी चीजें आएंगी आपको। मतलब इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी है, ग्रामर पढ़नी है, और आपको बुक्स के अलावा जो आपकी अप्लाइड ग्रामर है ना, जो एसएससी में आती है, जो उस और एग्जाम्स में आती है, बेसिक जो ग्रामर, अप्लाइड ग्रामर होती है, वो पढ़नी है आपको। मतलब बहुत कुछ का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैं डरा रही हूँ, मतलब ये बुक्स तो पढ़नी है सारी डिटेल में, इसके साथ ही साथ अप्लाइड ग्रामर क्वालिफाइंग के लिए भी पढ़नी है। हाँ, ये राइट आंसर आप सबने बता दिया है। कविता, प्रीतम, प्रीति, प्रियंका, मेधावी, विकास, मनीषा, दुर्गेश। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। आज मैंने पोल नहीं दिया। रविदास alchemy was the goddess and the goodness of man high and low। रविदास की जो एल्केमी थी वो क्या था? कृष्ण, रन्नम, राम, श्रीओम। मतलब रविदास का जादू क्या था? राम था, राम नाम का जादू था उनके पास। ठीक है, उनका जो जादू था वो राम नाम का जादू था, लेकिन इन्होंने रन्नम लिखा है। रन्नम जैसा वर्ड आया नहीं, राम नाम होगा, ये गलत लिखा है इन्होंने, राम नाम होगा, तो ये राम नाम का जादू था, तो इन्होंने गलत लिख दिया, मतलब इनकी गलती है, हमारी नहीं। ठीक है। टू चेंज मेटल इनटू गोल्ड, ये क्या था? टू चेंज मेटल इनटू गोल्ड,
ये रविदास का क्या था? एल्केमी। राम नाम उन्होंने लिखा होगा। तो ये कोई बात नहीं, आप लोग सही है, उन्हें क्या पता कि आप लोग कितने होशियार हैं। क्या पैरिजेंट का मतलब होता है सजे धजे, एल्केमी का मतलब होता है जादू, सॉर्सरी, पोटेंटेट का मतलब होता है जिसके पास ताकत होता है, सर्वशक्तिमान, राजा महाराजा, प्रीजुडिस का मतलब होता है एक साइड झुका हुआ, बायस्ड पर्सन, जो न्याय नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपी, ये क्या लिखा है? ओपिनियन का मतलब क्या है? प्रेजुडिस, कैस्टिगेट, पोटेंटेट और कैपेरिजेंट। अब इन्होंने ओपिनियन तो लिख दिया है, उसके आगे इन्होंने बताया नहीं कि उसका करना क्या है ना? तो वो क्वेश्चन जो है ना, फिलहाल अगर हम देखें कि ओपिनियन से मिलता जुलता वर्ड ढूंढे तो प्रिजुडिस हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रिजुडिस हो जाएगा अगर मिलता जुलता वर्ड। पोटेंटेट तो नहीं होगा, पोटेंटेट का मतलब सर्वशक्तिमान, राजा महाराजा होता है। कैस्टिगेट मतलब नफरत करना या निकाल के फेंक देना। कंपैरिजन मतलब सजा धजा। और प्रिजुडिस मतलब आपका अन्याय, बायस्ड होना, झुकाव होना। तो वही ओपिनियन के लिए वही है। क्या कह रही हो मैम? व्यथा। व्यथा मतलब क्या बताना चाह रहे हो? प्रिजुडिस ही होगा। क्रिटिसाइजिंग जो लिखा हुआ, क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग क्या मतलब है? वो तो मैंने शायद उस दिन बताया था आपको। क्रिटिसाइज मतलब, क्रिटिसाइज करना मतलब कैस्टिगेट करना। हाँ, व्यथा मतलब परेशानी होती है। हाँ मोहम्मद सलमान, मतलब आप, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब व्यथा को जानती हूँ, व्यथा का मतलब परेशानी होता है। क्रिटिसाइजिंग का मतलब होता है कैस्टिगेट करना, परेशान करना, ठीक है, कैस्टिगेटिंग, क्रिटिसाइजिंग, कैस्टिगेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पावरफुल। पावरफुल मतलब, पावरफुल भी मैंने आपको भी बता दिया, पोटेंटेट से बना हुआ वर्ड है पावरफुल। ऑर्नामेंटल कवरिंग फॉर हॉर्स और एलिफेंट। जो ऑर्नामेंटल कवरिंग होती है हॉर्स और एलिफेंट पे, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको कैपेरिजन बोलते हैं। कैपेरिजन, जो ऑर्नामेंटल कवरिंग होती है उसको कैपेरिजन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। और दूसरा टॉपिक है हमारा क्या नाम है उसका? भारतीपुरा। भारतीपुरा के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं, उसके बाद उस पर कल करेंगे बात। सो भारतीपुरा थोड़ा सा मतलब डिटेल में थोड़ा सा बड़ा होगा। काफी बड़ा टॉपिक है भारतीपुरा, चलो इसे कल ही करते हैं क्योंकि भारतीपुरा काफी बड़ा है। टॉपिक काफी बड़ा है ये। अच्छा, बचा क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो, ये तो आपके सारे टॉपिक्स हो गए थे प्रोज के। धर्म युद्ध, ययाति, साइलेंट रिवॉल्यूशन, टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, एक्वायर नार्सिसस, शहनाई, काठमांडू, चाइल्डहुड एंड द गिफ्ट ऑफ द मैगी। फिर उसके बाद पोइट्री जो थी वो बची हुई है। उसके बाद आपका रीड, थिंक एंड एंजॉय करना नहीं था। फिर उसके बाद में आई एम गोइंग टू डांस अगेन हो गया, स्केलिंग ग्रेट हाइट्स हो गया, संत कबीर हो गया, दी आईज आर नॉट हियर हो गया, इसमत चुगतई, दी एक्सीडेंटल टूरिस्ट कल जो पढ़ा था बड़ा मजेदार था, संत रविदास हो गया और भारतीपुरा बचा है। ठीक है, तो ये आपके बचे हुए। उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका पोइट्री के ज्यादा टॉपिक्स है नहीं, और आप शुरू करेंगे आपका क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का सारा आपका हो जाएगा। सो पोइट्री भी पहले पोइट्री करा दूं, उसके बाद क्लास 10 शुरू करूं? व्हाट से गाइस? हाँ, ये तो ए आंसर सही है, पहले पोइट्री करा दें उसके बाद क्लास 10 शुरू करें। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो सारे बच्चों ने जिसने भी टीजीटी का कोर्स लिया है उसको पीजीटी का मिला है क्या? मतलब वैसे तो मैं करा दूंगी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि सारे बच्चे सेम हैं। मेधावी सिंह पोइट्री करा दो। क्या सारे बच्चे सेम है? जो पीजीटी में आते हैं वही टीजीटी में आते हैं? मनीषा रानी कह रही पोइट्री करवा दो। वही मैं भी सोच रही हूँ कि पोइट्री ही तो बची है। पोइट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, जल्दी निकल जाएगी, 5-6 दिन में पोइट्री हो जाएगी नेक्स्ट वीक तक।
है ना? और उसके बाद फिर हम ना 10th का शुरू करेंगे। अच्छा, सारे नहीं है, इसका मतलब जो वहाँ पे हमने हिस्ट्री कराई है वो यहाँ पे करानी पड़ेगी, मतलब कराएंगे, अभी वहाँ नहीं कराई है। ठीक है, ठीक है, आई वॉज जस्ट आस्किंग, डोंट टेक इट अदरवाइज, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या। तौसीफ, एवरी डे एट 7, for TGT it's 7 and for PGT it's 12 to 1। ओके, हाँ हाँ ठीक है, दोनों में करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। सारे बच्चों के पास नहीं होगा सेम चीज। ऑल राइट, तो कल हम कवर करेंगे हमारा जो टॉपिक बचा है वो, एंड देन हम अभी रिवीजन नहीं कराऊंगी, मैं टेस्ट भी अभी नहीं लूंगी। मैं टेस्ट आपका लूंगी जब हमारी पोइट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, मतलब जो आपका टेस्ट होगा वो पूरा खत्म होने के बाद होगा। विकास, लिटरेचर में लगभग सबके पूरा ही है, मतलब कुछ ऐसे उसमें पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको पूरा देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं आपको आज कुछ ऐसा शेयर करने के लिए है नहीं, मैं आपको जो है कल शुरू करती हूँ, उसके बाद भेज देती हूँ ग्रुप में। हाँ, डीएसएसपी का कवर हो जाएगा इसमें। ओके गाइज, मिलते हैं आपको कल और इसी टाइम पे, पहले तो 12 बजे वाला, उसके बाद ये दोनों लोग 2-2 घंटे क्लास। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।